व्लादिस्लाव सियानोव्स्की सियानोव्स्की खेल रहे थे मिखाइल ताल के साथ यूएसएसआर चैंपियनशिप। 1961 की बात है। मिखाइल ताल इस गेम में ब्लैक पीसेस के साथ हैं, तो वहीं व्लादिस्लाव सियानोव्स्की खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ। सियानोव्स्की ने वाइट पीसेस के साथ E4 से शुरुआत की। C5 मिखाइल ताल ने चला, नाइट को बाहर निकालते हुए सियानोव्स्की। D5 पर पॉन एक्सचेंज होते हुए दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने मोहरों को विकसित कर रहे हैं और ये नाइट पिन होते हुए क्या किसी तरह का फ़ायदा सियानोव्स्की उठा लेंगे इस पिन से। फिलहाल तो मिखाइल ताल ने इस पिन को ख़त्म करते हुए और अपनी क्वीन को डेवलप कर लिया है B6 पर। ये देखिए ताल की खूबसूरती। शुरुआती चालों में ही उन्होंने अपने क्वीन को एक चेक दे दिया है सियानोव्स्की को क्वीन से। बिना क्वीन के गेम हो चली है। क्या परिणाम आएगा इसका। और ये बिशप को लेने की उत्सुकता सियानोव्स्की ने दिखाई, तो मिखाइल ताल अभी उसे देने में कोई चूक नहीं है। और ये खतरनाक ढंग से सियानोव्स्की ने इस बिशप को ले लिया है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। बिशप एक्सचेंज ऑफर। काफ़ी संतुलित रूप से गेम अग्रसर हो रही है। चेक मिखाइल ताल के द्वारा, तो कोने में घुसते हुए ये राजा सियानोव्स्की का नाइट पर अटैक और उसके साथ एक पॉन लेने की कोशिश में, तो इसे मूव कर लिया सियानोव्स्की ने। लेकिन ये पॉन को कैसे बचाएंगे। पॉन को भी बचा लिया गया। मिखाइल ताल एक पॉन आगे चल रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मिखाइल ताल पॉन के मामले में पोजिशनली आगे रहते हैं या फिर संख्या में आगे तो रहते ही हैं। फिलहाल तो वो पोजिशनली काफ़ी आगे निकल चुके हैं। 2 कदम की दूरी पर यही 3 पॉन उनका। आखिर मिखाइल ताल ने अपने हाथी को B2 पर क्यों लाए। आखिर क्या मंशा है उनकी। इसे विफल करने की कोशिश सियानोव्स्की की। घोड़े पर अटैक, तो उसका बचाव किया सियानोव्स्की ने पॉन्स लेते हुए। अपने शर्तों पर ही वो अपने पीसेस एक्सचेंज करते हैं। यही ताल की खूबी है कि वो राजा से कभी कभी हाथी ले लेते हैं, पॉन से नहीं। एक पॉन लेने की चेष्टा। चेक।
पॉन ले ही लिया गया। काफ़ी आक्रामक और मदमस्त होता हुआ सियानोव्स्की का राजा इधर उधर घूमते जा रहा है। इसके बाद सियानोव्स्की ने रिज़ाइन कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, आप देखिए। चाल है सियानोव्स्की की, वो इस पॉन को ले सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद मिखाइल दाल इस पॉन को ले लेंगे और उसके बाद सियानोव्स्की अगर इस राजा को मूव करें तो मिखाइल ताल इस पॉन का डिफेंस इस तरह से कर लेंगे। अब आप पॉन काउंट करिए, पीसेस तो दोनों ही खिलाड़ियों के बराबर हैं, लेकिन पॉन के मुकाबले में मिखाइल ताल बहुत आगे निकल गए हैं और उनके पास उम्मीदों से भरा खजाना पड़ा है। वहीं सियानोव्स्की के पास उम्मीद की किरण बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। एक घोड़े की मदद से वो क्या कर लेंगे इस गेम में, कुछ देर में ये घोड़े एक्सचेंज हो ही जाएंगे। उसके बाद क्या बच जाएगा सियानोव्स्की के पास, ये सब देखते ही वो इसका आकलन कर लिया था उन्होंने और उन्होंने रिज़ाइन करना सही समझा।